रोड पर तो आ गए, इसका जिम्मा कौन लेगा? जयराम महतो जी लेंगे? जिंदगी मेरे संवारेंगे वो? आज 10 साल का मेहनत मेरा जीरो हो गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुख्य जिम्मेदार जयराम महतो है। और एक कोचिंग माफिया जो भ्रामक न्यूज फैलाते रहता है हमेशा, उस पर सरकार कभी एक्शन लिया है? सिर्फ भीड़ तंत्र का ये निर्णय है और सरकार उस पर झुक गई है और हम लोगों को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो कि जेन्युइन स्टूडेंट थे। आज 10 साल का मेहनत मेरा जीरो हो चुका है, जीरो किया जाए। जयराम महतो के ही 1 करोड़ रुपये सरकार दे दे यार, विधायक रद्द कर दी जाए उसकी और दोबारा लड़े वो। जयराम महतो हमको तो लगता है पढ़ा लिखा विधायक उसको मानते थे, लेकिन हमको अब लगता है कि वो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। पढ़ लिख के जो अनपढ़ गवार जाहिल वाला में है वो है उसमें। उसको भीड़ तंत्र चाहिए। उनका कहना है कि भीड़ तंत्र का गलत मांग भी हो तो उसे सरकार को मान लेना चाहिए। कैसा लोकतंत्र का पढ़ाई किया है जयराम महतो? बोलता है हम PhD कर रहे हैं। कहाँ से PhD कर रहा है? कौन सा लोकतंत्र पढ़ लिया जयराम महतो? जयराम महतो एक उभरता हुआ चेहरा था, उसका बहुत लोग फैन बनते जा रहा था, लेकिन अपने आप नहीं ये डुबा रहा है जयराम महतो। जयराम महतो गलत का सपोर्ट किया। जयराम महतो ने गलत भीड़ तंत्र का सपोर्ट किया और यह बयान उसे याद दिलाएंगे अपना एग्जाम, उनका जब एग्जाम आएगा तब। या आपने तो बोला भीड़ तंत्र का जब समय में जब कुछ भी मांग किया जाता है उसको मान ले जाता। हम भी जयराम महतो इतना भीड़ दोबारा मानते हैं कि जयराम महतो फांसी चढ़ जाएगा जयराम महतो फांसी। हम ही मानते हैं कि जयराम महतो गलत चुनाव लड़ के आया है बिना प्रूफ किया, और जयराम महतो अपना MLC का त्याग दे दे, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का दे दे अपना त्याग पत्र। जयराम महतो कुछ भी बोल देगा हो जाएगा। क्या हम लोग गलत हैं तो इसका प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम आपको बोलते हैं कि आपने मर्डर किया किसी का, सरकार आपको उठा लेगी, पुलिस आपको उठा लेगी तो पूछताछ करेगी, प्रूफ करेगी, तब ना आपको न्यायालय दंड देगी। कि बिना प्रूफ किए, बिना दोषी ठहराए आपको दंड दे देगी। उनके 1 करोड़ रुपये देने की बात कर ही रहे हैं तो उसको नौकरी छीनने का अधिकार किसका है? जयराम महतो हमको नौकरी दिया था, जयराम महतो हमको पैसा देके पढ़ाया था, हमारा बाप दिया था पैसा। हमने अपने बाप के पैसा के मेहनत के बदौलत 10 साल मेहनत की और पढ़े लिखे हैं। उसके बाद अपने सम्मान प्रतिष्ठा को पाए थे और उसके एक झटके में सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करके भीड़ तंत्र के दबाव में आकर छीन लिया है। और यह जयराम महतो उलट जुलट बयानबाजी कर रहा है कि जो पास किया है, जो जेन्युइन है, उसको 1 करोड़ रुपये दे दीजिएगा। कैसे पता कौन जेन्युइन है से? जब आप सेग्रीगेट नहीं किए तो कैसे पता कौन जेन्युइन है से? और अगर जेन्युइन है तो फिर आपने नौकरी पर से क्यों निकाल दिया हमको? और 1 करोड़ रुपये देने के बाद कैसे कर सकते हैं आप? क्या एक पढ़े लिखे विधायक का यह मंतव्य होना चाहिए? डुमरी विधायक जयराम महतो जी बोल रहे हैं जेन्युइन विद्यार्थियों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। हमें तो हंसी भी आती है जयराम महतो पर कि एक पढ़े लिखे विधायक, पढ़े लिखे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का बात करते हैं कि हम पढ़े लिखे विधायक हैं। जब जयराम महतो ये कह रहा है कि जेन्युइन स्टूडेंट को सरकार 1 करोड़ रुपया दे और एग्जाम रद्द करे, इसका मतलब है कि जयराम महतो को पता है कि जेन्युइन का सेग्रीगेट किया जा सकता है। जब जेन्युइन को सेग्रीगेट किया जा सकता है तो फिर वो 1 करोड़ देने की बात कैसे कर रहा है? उसको नौकरी पर क्यों नहीं रखा जाए? क्यों नहीं रखा जाए नौकरी पर? आपसे हम पूछते हैं, या जयराम आपसे आप पूछिएगा कि जब आपको जेन्युइन पता ही है और हाँ, मैं ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर देवघर में सारा ब्लॉक में पोस्ट, और हमारी नौकरी 17 अगस्त को अचानक आते हैं मुख्यमंत्री तथ्य देते हैं कि तथ्यों के आधार पर हमारी नौकरी चली गई है। मुख्यमंत्री साहब से मैं यही नम्र निवेदन करता हूँ कि एक बार फिर से आप इस पे विचार करें और हमारी नौकरी को मत छीनें। ये हमारी नौकरी हमारी मेहनत और हमारी पढ़ाई से लगी है। मैंने 10 साल इस नौकरी की तैयारी के लिए दिए। 2015 से मैं इसको क्रैक करते आया, आज 2026 हो गए। कभी किताबों से लड़ा, कभी सरकारों से लड़ा, कभी न्यायालय से लड़ा, और आज फिर सड़क पे ला कर खड़ा कर दिया गया है। ना कि पैसा आप सम्मान नहीं खरीद सकते। नौकरी मेरा अभिमान है, मेरा सम्मान है सर। इसके लिए मैंने 10 साल मेहनत किया है। इससे पहले हम लोग दरोगा निकाले, उसमें चलिए हम दौड़ में नहीं निकाल पाए, भैया हम संतुष्ट किए, चले हम नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर हम तैयारी किए, फिर CGL का निकाले, नौकरी के साथ में ना फिर निकाल देता है। क्या मेरा कोई भी पैसा हमको दे के मेरा सम्मान अभिमान मेरा लौटा सकता है? नौकरी चाहे हम 10,000 के करें चाहे 20,000 पे, वो मेरा सम्मान होता है, मेरा अभिमान होता है। ये कौन दिलाएगा हमको? बताइए, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, कौन दिलाएगा हमको ये मेरा सम्मान अभिमान? कोई दिला सकता है? जो अभी आप बोल रहे हैं या पढ़े लिखे एक व्यक्ति का बयान हो सकता है? किस प्रकार से जयराम महतो अपने वादा करता है कि हम PhD कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे विधायक हैं? किस प्रकार का बयान दे रहा है जयराम महतो? आप उसी से पूछिए कि क्या आप जो बयान दे रहे हैं उससे जो नौकरी कर रहा था बच्चा, जो नौकरी में था, उसका अभिमान, उसका जो उस पर सम्मान था, उसको लौटा दीजिएगा समाज में। जो समाज में चोर का धब्बा लगाए हैं आप उसे लौटा दीजिएगा। उन लोग जिंदगी किस प्रकार से जिएगा? क्या उन्होंने बिना चोर साबित किए, बिना कुछ जांच किए आप उसको चोर बोल दिए हैं, तो उसको सम्मान जो गया है समाज में वो कौन लौटाएगा? पैसा सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है।
पैसा तो कई माध्यम होता कमाने का, लेकिन पैसा कमाने का जरिया एक सम्मानजनक जरिया खोजा जाता है, जिसमें हम लोग आए थे। हम लोग राज की सेवा करते हुए पैसा कमाना चाहते थे। राज का सेवा भी करेंगे और अपना घर परिवार का भी सेवा करेंगे। मेरा पोस्टिंग, हम तो पहले रेलवे डिपार्टमेंट में थे, वहाँ से रिजाइन दे के आए थे। अभी फ़िलहाल मैं MDI बिल्डिंग यहाँ प्रोजेक्ट भवन में ही एज ए सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पर्यटन विभाग में पोस्टिंग था। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हजारीबाग हुआ। हाई कोर्ट का वर्डिक्ट में भी क्या लिखा है? इफ इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ SIT some more successful candidates are found involved in malpractice, the state shall take appropriate action against the said candidates. कैंडिडेट पर एक्शन लिया जाएगा। ये पूरा एग्जाम पर ले लिया गया है। और आज हमारे बाहर इतना भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि कंडीशनल ज्वाइनिंग थी। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है बताइए? कंडीशन में आप भी पढ़े, यहाँ देख भी लिए क्या लिखा हुआ है। उस कैंडिडेट की कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी, न कि एग्जाम रद्द किया जाएगा। ये बहुत भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा रहा है, इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जो भ्रामक न्यूज़ फैला रहा है इसको आप दिखाइए पूरा कैमरे पर। ये गलत न्यूज़, ये पहले हाई कोर्ट का इसको दिखाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट में समझा दीजिए। इसमें सिर्फ वही लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट मेल प्रैक्टिस से पाया जाएगा उसकी कैंडिडेचर खत्म कर दी जाएगी, ना कि पूरा एग्जाम। यह पूरा एग्जाम खत्म कर दिया गया है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है हम लोगों के लिए, जो कि रोड पर ला दिया है। हम लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, हजारीबाग में पोस्टेड है। इससे पहले देखिए हम कहाँ पोस्टेड थे। इससे पहले जॉब में थे। हाँ, चला गया। इससे पहले हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नई दिल्ली हेडक्वार्टर में पोस्टेड थे एज एन जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। वहाँ पे हम रिजिग्नेशन लेटर लेकर के आए थे। ये हुआ पहला पोस्टिंग। इससे पहले मेरा बर्धमान में भी ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था। दो नौकरी छोड़ करके हम यहाँ पे आए हुए। आज 10 साल का मेहनत मेरा जीरो हो चुका है। और ये इसका मुख्य कारण हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं और हमारे मीडिया बंधु हैं। क्योंकि जब भ्रामक न्यूज़ फैलाया जा रहा था, मीडिया ने कभी ये कंडीशन वाला मांगा ही नहीं। क्यों नहीं मांगा? उनको मांगना चाहिए था। आज हम लोग उसी के, उन तीनों के कारण हम लोग रोड पर हैं, खासकर विपक्ष के लोग। लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है साफ लिखा है कि उस कैंडिडेट के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। अरे जब हम लोग ये पढ़े तभी तो आए ना। जब हम लोग मेल प्रैक्टिस किए ही नहीं थे, हम लोग पर क्या जुर्म है? अच्छा, जो जयराम मातो जी बोल रहे हैं कि जितने अभ्यर्थी हैं कि उसे 1 करोड़ रुपया दिया जाए या परीक्षा रद्द किया जाए। आप बताइए, अगर हम आपको बोल दे कब चोर है, तब चोर हो गए क्या? हो गए चोर? जजमेंट आएगा तब ने। किसी का जजमेंट आया है, कैसे बोल सकते हैं? उन पर तो और बड़ा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं कि अच्छा जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है, अगर उन लोगों की नौकरी आती है तो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। क्या उस क्षमा से हम रोड पर नहीं है? अगर हम रोड से घर चले जाएंगे उस क्षमा से? नहीं ना, रोड पर तो आ गए। इसका जिम्मा कौन लेगा? जयराम मातो जी लेंगे। जिंदगी मेरे संवारेंगे वो। आज 10 साल का मेहनत मेरा जीरो हो गया है। इसके लिए जिम्मेदार कौन? मुख्य जिम्मेदार जयराम मातो है। और ये कोचिंग माफिया जो भ्रामक न्यूज़ फैलाते रहता है हमेशा, उस पर सरकार कभी एक्शन लिया है? सिर्फ भीड़ तंत्र का ये निर्णय है और सरकार उस पर झुक गई है और हम लोगों को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है, जो कि जेन्युइन स्टूडेंट थे। आज 10 साल का मेहनत मेरा जीरो हो चुका है, जीरो। अगर हम फिर से, आज मेरा उम्र कितना है? 29 साल हो गया ना। अब मेरे पास अगर हम एज रिलैक्सेशन हो जाए तो 32 साल, 2 साल तक झारखंड कोई नियुक्ति निकालेगा? हम कहाँ चले गए? इस पर सरकार क्या कर रही है? इसका मुख्य जिम्मेदार हम विपक्ष को मानेंगे, जो कि उस समय सब, अभी हम लोग यहाँ धरना पर, हम लोग स्टूडेंट है ना, कोई भी आदमी आया यहाँ पे मिलने? कोई आदमी नहीं आया मिलने। और हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट हैं। आपको हम दिखा भी दिए इसमें जो लिखा हुआ है, गलत तो नहीं लिखा हुआ है ना। हम लोग यही देख के ना आए यहाँ पे। ये सब न्यूज़ बताइए आप लोग प्लीज। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि पूरी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी? आपने उस समय क्यों नहीं ये चीज नियुक्ति पत्र में लिख के दिया था? हम जैसे बच्चे नहीं आते, कम से कम जो बेरोजगार थे वो तो जरूर करते नियुक्त, लेकिन जो ऑलरेडी रोजगार में थे उस कंडीशनल ज्वाइनिंग में निश्चित रूप से नहीं आते। तो आपको एक नौकरी के अलावा 2 नौकरी छीनने का अधिकार किसने दिया? सभी लोग इधर आ जाइए। इससे पहले कहाँ पे थे? मैं रेलवे में था सर। रेलवे में। हमने इतने मेहनत से इतना सब कुछ अपना सब कुछ दे के सब कुछ न्यौछावर करके 1 साल कोर्ट में केस लड़के उसके बाद हमने जो नौकरी लिया है हमें वो वापस चाहिए। उसके अलावा हम कहीं नहीं, कुछ किसी भी चीज़ पे नहीं मानेंगे। सीजीएल रद्द कर, और क्या हमारे पास छोड़ा गया है ऑप्शन? इसके अलावा और क्या ऑप्शन छोड़ा गया है? लोगों को न्याय चाहिए सरकार से। सीजीएल रद्द वापस लिया जाए और इस पे जांच कराया जाए। जो दोषी पाया जाए उसको निकालिए। आप सभी को क्यों निकाला जा रहा है? बस सरकार से मेरा यही मांग है कि न्याय दीजिए या तो फांसी दीजिए।
वो बात आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक साल हम लोग कोर्ट में लड़ रहे थे, वो आप बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? 26 दिन में क्या होता है? 26 दिन में क्या होता है? तो क्या चाहिए? हमें हमारा अधिकार वापस चाहिए। बोले सब अपना हमारी जो नियुक्ति थी उसको वापस दीजिए। भगत सिंह का एक कोट है कि आप अगर अपना जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपके अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, और हम अपना लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपने घर में दोबारा वापस आएंगे, या सरकार सीजीएल वापस रद्द करे, जो रद्द की है उसको वापस ले अपना वचन को, या हमको फांसी दे दे, या तो हाई कोर्ट से हम लोग लड़के आएंगे, लेकिन हम लोग आएंगे ज़रूर अपना घर, क्योंकि मेरिट के दम पे हम लोग आए हैं। आप तो पहले से भी कवर करते आए हैं आंदोलनों को। आप देखिए कि मेरा ऑलरेडी जॉब था, रेलवे में मैं जॉब कर रहा था, और फिलहाल मैं बेरोजगार हूँ। उस जॉब से भी रिजाइन करके आया हूँ। मेरा क्या गलती है बताइए? इस एग्ज़ाम को 2015 से लिया गया है और 10 साल ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी एग्ज़ाम सरकार सही से नहीं ले पाई। इसमें किसका फेल्यूर है? मेरा फेल्यूर है या सरकार का फेल्यूर है, या उन कोचिंग माफियों का फ़ायदा है जो लगातार कोर्स बेच रहे हैं? एक बार सीजीएल रद्द होता है तो वो 10 करोड़ का कोर्स बेचेंगे, 10 लाख का एक बुक बेचेंगे, उसका बार बार प्रिंटिंग कराएंगे, अलग अलग तरह का बुक निकालेंगे। तो उन लोगों का फ़ायदा है या जो मेरिट से आए हैं उनका फ़ायदा है? आप बताइए। हम बार बार एग्ज़ाम दें, बार बार रद्द हो। इस नोटिफिकेशन को आया हुए 2015 में पहली बार आया था, 2016 में प्रीलिम्स हुआ, कैंसिल हो गया आंदोलन के चलते। रघुवर दास 2019 में बोला भी था कि एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ उसके कारण नहीं हो पाया। हेमंत सरकार आया और जाके नोटिफिकेशन 2023 में, और एग्ज़ाम होता है पहली बार 2024 में, जो 30 जनवरी वाला कैंसिल हो जाता है। उसके बाद 2024 में ही 22 सितंबर को एग्ज़ाम था, सरकार नेट बंद कर देती, सारा चीज़ करती है। उसके बाद भी बोला जाता है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जेएसएससी ने ये कंफर्म किया और सरकार ने भी बोला था कि हमने बहुत पारदर्शिता के साथ पेपर लिया है। जिस पेपर पे एलिगेशन लगाया जा रहा है वो आंदोलनकारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मात्र 52% 236 मार्क्स मिनिमम कट ऑफ 22 सितंबर 2024 का गया है। आप बताइए आप किस रूप से एलिगेशन लगा रहे हैं? 26,000 स्टूडेंट ही मात्र क्वालिफाई किए हैं तीनों पेपर में। 6,40,000 फॉर्म भरे थे, 3 लाख प्रेजेंट हुए थे, और मात्र 26,000 स्टूडेंट अगर किसी एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं तो आप किस हक से एलिगेशन लगा रहे हैं कि पूरी की तरह पूरी सीजीएल रद्द? मतलब रद्द आप तो रद्द कर रहे हैं, आप सीजीएल नहीं, आप हमारी ज़िंदगी को रद्द कर रहे हैं, आप हमें कत्ल कर रहे हैं। तो हम लोग सरकार से यही गुहार करेंगे, या तो आप वापस लीजिए अपने वचन को, या हम लोगों को फांसी दीजिए और मेरे गुनाह को साबित कीजिए, और मैं अपने फांसी भी हम देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप बोलते हैं कि पूरी सीजीएल पर मतलब करप्टेड था, अनियमितता की तरफ यहाँ पे छात्र आए हैं, तो आप एक एक करके जांच कर लीजिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी सीजीएल का है कि जेपीएससी? हम सीजीएल के ही छात्र हैं, हम एएसओ हैं, इसी कार्यालय में हम कार्यरत हैं। और आप मीडिया बंधु से सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप लोग पूछे कि यहाँ जो आए हैं यहाँ के निवासी हैं कि नहीं। हम लोग दावा किए, या फिर जेएसएससी सीजीएल जेएसएससी खुद भी बोली कि 96% झारखंडी है। तो सबसे ये भी पूछा जाए कि यहाँ पे कौन से ज़िले से आए, यहाँ के निवासी हैं कि नहीं। आधा टेस्ट यहीं पे हो जाएगा। हम लोग भी झारखंडी है, ये बात साबित होगा। मैं आनंद कुमार गढ़वा जिले से। गढ़वा से आगे क्या आप लोग रणनीति? आगे रणनीति है कि हम लोग कोर्ट जा रहे हैं और सरकार भी हमारी मांगों को सुने और उस पर ध्यान दे। इससे पहले कहीं पर जॉब करते थे? क्या चीज़? इससे पहले कहीं जॉब में थे? जी बिल्कुल, इससे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब क्वालिफाई कर चुके हैं। हम सेंट्रल सीजीएल से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कार्यरत थे। अब इतना जल्दी ज्वाइनिंग कराया गया कि हम लोग यहाँ पे कोई एनओसी भी लेकर के नहीं आ पाए। तो चूँकि हम लोग देखे थे कि कंडीशनल ज्वाइनिंग थी, और कंडीशन ये थी कि अगर कोई गलत पाई जाती है तो उसको बाहर किया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग ना गलत किया है, ना कोई कार्रवाई होगी, ना हम लोग को बाहर निकाली जाएगी। इसलिए हम लोग भी एनओसी का ज़्यादा परवाह नहीं किए और यहाँ पे चुपचाप आ गए। क्या आगे आप लोग सीबीआई जांच किसी भी प्रकार की जांच किया जाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। सीआईडी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उससे भी नहीं। अगर डाउट रह जाता है तो आप नार्को कराइए, पॉलीग्राफी कराइए, हम लोग को उससे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हम लोग का ये वैकेंसी किसी भी हालत में रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मेहनती हैं, हम लोग का मेहनत जाया नहीं जाना चाहिए।